Hi everyone, I hope all of you are doing great. So today we will be taking up the second lecture of chapter 10 financial markets. Okay, before that कल हम लोगों ने पिछला टॉपिक किया था, that was the first lecture जहां हमने financial market पढ़ा था, उसका meaning और हमने functions cover किए थे. Today is lecture 2 where we will be taking up money market and the subtopics would be instruments of money market and features of money market. Guys, this is a very important topic for class 12 and you can expect at least one or two questions from this topic. Okay, so before we begin, do not forget to like, subscribe and hit the bell icon to keep yourself updated with the videos. Yeah, so let's begin. So guys, when we talk about money market, basically है क्या, right? मैं हम लोगों को एक सिंपल सी सिचुएशन देती हूँ, ठीक है? उससे आपको समझ में आएगा मनी मार्केट है क्या. देखो, एक कंपनी है, उसको उसके शॉर्ट टर्म, आई एम एज्यूमिंग आप सबको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का मतलब पता और आप सबने अकाउंट्स में वर्किंग कैपिटल पढ़ा होगा क्या होता है, ठीक है? तो एक कंपनी है, वो ये चाहता है कि उसको कभी भी टेम्परेरीली भी कैश की शॉर्टेज ना हो, राइट? और जो भी उसके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो हमेशा फुलफिल होते रहें. तो ये जो भी उसका एजेंडा है कि उसका शॉर्टेज ना हो कैश की और उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल होती रहे, इसके लिए मनी मार्केट की हेल्प ली जाती है, राइट? तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, ठीक है? नाउ व्हेन आई से शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अप टू 1 year. That is where I have mentioned कि period of maturity is up to 1 year. Okay? तो जब भी आपको मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, मनी मार्केट है क्या, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, राइट? और जो बेसिक एम है, ये मनी मार्केट किस चीज का प्लेटफॉर्म है? ये उस चीज का प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एक कंपनी जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करवाती है, ठीक है? आई होप द बेसिक मीनिंग ओवरऑल ब्रॉडली अगर हम उस मीनिंग की बात करें तो यू गाइज आर क्लियर विद व्हाट एक्चुअली मनी मार्केट इज, ठीक है? अब जो कुछ दो पॉइंट्स और मैं ऐड ऑन करूंगी मनी मार्केट में, फर्स्ट होता है हाईली लिक्विड. हाईली लिक्विड का मतलब ये होता है कि आपने सपोज करो आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, सॉरी यू आर अ हाउस होल्ड. मैंने पिछली वीडियो में आपको हाउस होल्ड और इन्वेस्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था. So if you have not watched that video, please go through that video and then you will be able to relate it in a better way, okay? And also I will add that link in the description box so that it gets easy for you to look into that video, right? Okay. तो आप क्या हो? आप हाउस होल्ड हो, एक इन्वेस्टर है, आपने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है? अब आप चाहते हो कि आपको एज इन विद इन अ पीरियड ऑफ 4 months आपको उस पैसे को निकलवाना है विद सम अमाउंट ऑफ रिटर्न, ठीक है? तो आप किस मार्केट में जाओगे? आप मनी मार्केट में जाओगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, दैट इज द प्लेटफॉर्म फॉर शॉर्ट टर्म, राइट? एंड देन अगर आप एग्जाम्पल लेके चलो एफडी करा लेंगे, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने आरडी करा लिया, दैट इज बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म. और आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप तब अपना पैसा इन कैश नहीं करवा सकते, ओके? सो दैट इज वन टाइप ऑफ एडवांटेज ऑफ मनी मार्केट कि अगर आप चाहते हो कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो कि आपको जब जरूरत पड़े आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इन कैश करा लो, तब मनी मार्केट की हेल्प से मनी मार्केट आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? सो दैट इज वेयर इट इज हाईली लिक्विड. नेक्स्ट, इट इज लेस रिस्की. अब क्या होता है, अभी नेक्स्ट में हम लेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, लेकिन लेस रिस्की पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे कि आप बोल रहे हो कि ये लेस रिस्की है, बट नाउ यू आर सेइंग दैट इज अनसिक्योर्ड, ठीक है? तो हाउ डज दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड? तो आई विल एक्सप्लेन यू. अब ये लेस रिस्की इसलिए होते हैं, ओवरऑल देखा जाए इट इज अनसिक्योर्ड बट स्टिल इट इज लेस रिस्की बिकॉज जो आपका इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है? और जो भी इशुअर्स होते हैं, जो लोग आपसे पैसा उठाते हैं, ठीक है, इशुअर्स हैं जो, वो फाइनेंशियली बहुत साउंड होते हैं, ठीक है? दैट इज वन रीजन दैट वेयर वी से दिस इज लेस रिस्की, राइट? नाउ आई एम एज्यूमिंग मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है. Moving ahead with instruments of money market.
So the instruments of money market are, one is treasury bill, another is commercial paper, call money, certificate of deposit and commercial bill, right? So this is one topic जहां से आप 99% एज्यूम कर सकते हो आपको आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है. एंड दिस इज वन काइंड ऑफ टॉपिक वेयर एवरी स्टूडेंट ही इज अफ्रेड ऑफ दिस टॉपिक, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक. I will try to make it more easy for you, okay? So without wasting time, let's move ahead. So first we will be taking up with treasury bill. Basically treasury bill होता क्या है, ठीक है. ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग का इंस्ट्रूमेंट है. वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल एक्सप्लेनिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट इज, सारे के सारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. दिस इज वन टाइप ऑफ अ ट्रिक, बिकॉज आपको आपका कंटेंट बढ़ाना है आपके एग्जाम में, प्लस आपको राइट वर्डिंग भी लिखनी है. सो all these instruments, they are the instruments of short term borrowings, ठीक है. अब ट्रेजरी बिल को इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करता है, ठीक है. आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे, क्लियर. ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट व्हाट आई से इज ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये है दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ओके. नाउ अब हम इसको किसको सेल करते हैं? ये ट्रेजरी बिल यूजुअली बैंक्स को दिया जाता है या पब्लिक को दिया जाता है, ठीक है. आप या तो बैंक से पैसा उठा लोगे इसमें या पब्लिक से उठा लोगे इफ यू आर अ कंपनी जो कि ट्रेजरी बिल की हेल्प से पैसा रेज कर रहा है, ठीक है. नाउ अब किस प्राइस पे इशू किया जाता है? The treasury bill is issued at a price less than the face value and redeemed at par on maturity. That means now I will explain you this with the help of an example. Suppose करो एक इन्वेस्टर है जिसने ट्रेजरी बिल को परचेज किया है, उसका फेस वैल्यू था 1 लाख, लेकिन मैंने आपको बोला इट इज इशूड एट अ प्राइस लेस देन फेस वैल्यू, राइट. तो उसने 1 लाख का ट्रेजरी बिल 96,000 में जो था वो परचेज किया. मैच्योरिटी पे क्या होगा? इन्वेस्टर को 1 लाख पूरा मिल जाएगा और वो जो डिफरेंस है ना 4,000 का, वो उसका इंटरेस्ट है. दैट इज हाउ ट्रेजरी बिल यूजुअली वर्क्स. शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है. और बेसिकली दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 14 to 365 days. आई होप ट्रेजरी बिल इज क्लियर. ऑल्सो हम इसको सेफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इशू कौन कर रहा है? आरबीआई. तो जहां आरबीआई आ गया या जहां सेबी आ गया, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि वो बहुत सेफ होगा, ठीक है. और दूसरी चीज ये हाईली लिक्विड कैसे? बिकॉज आरबीआई जो है ना दैट इज ऑलवेज रेडी टू परचेज देम एट डिस्काउंट. आरबीआई को कुछ प्रॉब्लम नहीं अगर उसको डिस्काउंट में वो खरीदना है तो. That is where treasury bill is very safe. And I hope the last point which I mentioned, it is issued at a price less than face value and redeemed at par on maturity, is also very clear. Moving ahead with the commercial paper. Now commercial paper क्या होता है? Commercial paper एक unsecured instrument है जो एक promissory note की फॉर्म में इशू किया जाता है, ठीक है. जब मैं बोलती हूँ अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स ये सिर्फ लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज जो हैं वही इशू करते हैं, ठीक है. अब ये बैंक बोरोइंग्स के ऑल्टरनेटिव की जगह, यू नो, इट इज ऑफन इशूड एज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स, ठीक है. इसलिए हम उसको कमर्शियल पेपर बोलते हैं. नेगोशिएबल से आपको क्लियर होगा, नेगोशिएबल का मतलब है इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल. अब इसका इशू और वो सब क्या है कि हम कैसे इशू करते हैं, कैसे उसका होता है. नाउ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. जैसे हमने पहले पढ़ा, ठीक है, सेम केस है. इसको भी हम डिस्काउंट पे बेच देते हैं. वहां हमने पढ़ा था फेस वैल्यू से कम पे बेचते हैं, यहाँ हम क्लियरली बोल रहे हैं हम इसको डिस्काउंट पे बेचते हैं और हम रिडीम करवाते हैं पार वैल्यू पे, ठीक है. नाउ मेच्योरिटी पीरियड जो होगा वो 15 days to 1 year होगा. गाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबका पीरियड अलग अलग है, तो प्लीज मेक नोट्स विद द हेल्प ऑफ सबका एक बार इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिख लीजिए, मेच्योरिटी पीरियड लिख लीजिए, सो दैट थिंग्स बिकम इजी फॉर यू टू लर्न, राइट. ऑल्सो हम इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं. ब्रिज फाइनेंसिंग में आप एक सपोज करके चलो एक कंपनी है जिसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करना है शेयर्स की हेल्प से, डिबेंचर्स से, तो कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करना होगा, ठीक है. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जैसे ब्रोकरेज हो गया, कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस हो गया. तो कमर्शियल पेपर उन खर्चों को पूरा करने के लिए इशू किया जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग. नाउ इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज
for long term financing. ठीक है, I hope commercial paper is also clear. Now next we will take certificate of deposit. It is very easy. Now it is a bearer document जो कि commercial banks issue करते हैं and that is for development of financial institutions. Next is time period. इसका 91 days to 1 year होता है and this is unsecured. It also helps in raising large amount of funds for short period. I don't think there is any need to explain this since it's clear in the term itself. Next is कमर्शियल बिल. कमर्शियल बिल क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि बिजनेस फर्म्स यूज करते हैं उनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है. अब ये क्या होता है? ये एक डेट का रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है जहां पे सेलर, जिसको हम ड्रॉअर बोलते हैं, वो बिल बनाता है और जो बायर है वो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है. और जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो बिल मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, उसको हम ट्रेड बिल बोलते हैं. और यही ट्रेड बिल जब कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको हम कमर्शियल बिल बोलते हैं. Next, I hope the instruments are clear. So moving further with the features of money market, they are very easy. Investment outlay, that means जो भी money market के instruments होते हैं उनको huge investment चाहिए होता है because वो बहुत ज़्यादा expensive होते हैं, ठीक है. Next, participants मैंने बोला banks, financial institutions, right? These are all the participants. Next is duration. Duration I told you maximum 1 year. लिक्विडिटी में ये होगा, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, हाई लिक्विडिटी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. सेफ्टी, नाउ इट्स सेफ बिकॉज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इश्यूअर्स. देन वी हैव एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये जनरली यील्ड करते हैं लो रिटर्न. अब जितना कम पीरियड होगा इन्वेस्टमेंट का उतना कम रिटर्न होगा, ठीक है. आई होप द फीचर्स आर ऑल्सो क्लियर. सो गाइज we are done with the topic. Okay, हमने इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ लिए हैं, हमने फीचर्स भी पढ़ लिए हैं मनी मार्केट के. सो थैंक यू गाइज. वी विल बी नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटल मार्केट डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो गाइज, थैंक्स अ लॉट. फॉर मोर वीडियोस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इंस्पायरिंग माइंड्स.